Great. Thank you, Shubhankar, for such a warm welcome. Thank you very much. तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आज की शानदार इवनिंग में हम लोग इकट्ठे हो रखे हैं और हेल्थ के सुनने के लिए हमने टाइम निकाला। तो मैं निश्चित तौर पे आप सबको बधाई देता हूं इस हेल्थ प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनने के लिए। शुभांकर, कैन वी स्पॉटलाइट द वीडियो? Okay, sir. Just a second. Yes, please. Thank you. थैंक यू शुभांकर। तो स्पॉटलाइट में आना हर एक को अच्छा लगता है, तो हमें भी अच्छा लग रहा है, तो हमने रिक्वेस्ट कर दी। कोई बात नहीं, लेट अस मूव। तो दोस्तों, आज हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे और आज लोगों को ये एहसास कराने की जरूरत नहीं कि आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी। यानी ये पेंडेमिक ने दुखद ही सही, लेकिन कुछ जीवन की सच्चाइयां हमें बता दी कि आप बड़े बड़े घर बनाइए, बड़ी बड़ी गाड़ी लीजिए, लेकिन अगर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम सही नहीं है, किसी भी एग्जीक्यूटिव, टॉप एग्जीक्यूटिव हो आप, चाहे किसी भी कॉर्पोरेशन के, चाहे गवर्नमेंट के, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ को प्रिजर्व नहीं कर पाए, थोड़े ही क्षणों में दुनिया खो जाती है आपसे। यानी और इस समय सबसे महत्वपूर्ण आपकी जिंदगी में कौन है जिससे दुनिया रोशन है, जिससे दुनिया रंगीन दिखती है? वो आप हैं और आपका अच्छा स्वास्थ्य है। तो अगले 40 मिनट में हम आपसे बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में, और ईश्वर से मैं प्रेयर करूंगा कि कुछ लोगों को ये बात टच करे, जैसे मुझे कभी टच की थी, और मैंने इसको पैशन बनाया हेल्थ को फिट रहने का। इसका मजा ही अलग है जिंदगी में, और आज हम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। हम कोई मैं इसमें एक डिस्क्लेमर करूंगा, वी आर नॉट ए डॉक्टर्स, हम मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन हम हेल्थ इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं और हम एक बहुत बड़ी टीम से कनेक्टेड हैं, जिसमें हेल्थ जर्नलिस्ट हैं, जिसमें डाइटिशियन है, जिसमें लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, और वो ये बताते हैं कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है हमारी हेल्थ में। और हम मेडिसिन की तरफ जरा भी नहीं जाएंगे, वो एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है जो हमें एक्सीजेंसी में हमारा को बचाती है, एक इमरजेंसी हेल्प हमें प्रोवाइड कराती है। तो हम उन पे कोई सवाल नहीं है, दैट इज रिस्पेक्टेबल, बट हमारा प्रयास ये होगा, कुछ ऐसी रिसर्च चल रही है आज दुनिया में, देश में, विकसित देशों में, मेडिकल साइंस के अंदर, जहां बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, और वो ऐसी चीजें निकल के आ रही, दे हैव पावर, दे हैव इम्पैक्ट टू रिवर्स द थिंग्स। एक बीमार शरीर को स्वस्थ शरीर में परिवर्तन करने की क्षमता रखती हैं। उन रिसर्च और उन फैक्ट के बारे में हम लोग आपसे जानकारी शेयर करेंगे। और ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये मैंने कुछ पुस्तकों से ली है, और उन पुस्तकों से जरूर मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे एक ये पुस्तक है, यू कैन हील योर लाइफ। एक आपके इमोशंस का आपकी बॉडी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। ब्रूस लिप्टन जो जाने माने फिजियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एपिजेनेटिक्स बुक लिखी, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ लिखी, नोबेल प्राइज के हकदार हैं वो, उन्हें मिला। तो उन्होंने जो है इमोशंस पे बहुत बड़ी बात करी, कैसे हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। एक बहुत बड़े नोबेल प्राइज नॉमिनी राइटर हैं, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन माइट बी किलिंग यू। यानी कितना बड़ा रोल है हमारा न्यूट्रिशन का। ये नोबेल प्राइज नॉमिनी एक एमडी लिख रहे हैं इस बात को, तो हमें ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा ये स्कैरी टाइटल है, हॉस्पिटल से जिंदा वापस कैसे लौटे। हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है, बट इसमें उससे कुछ फैक्ट ऐसे लगे जो मुझे रेलिवेंट लगे, तो उनको हमारी डाइट से कैसे इंपैक्ट हो रहा है सारा कुछ, हाउ द बीमारी, हम दवाई हमें बीमार को बीमार कैसे बनाती है, मल्टीपल डिसऑर्डर कैसे रिजल्ट करती है, इस पे भी 2 मिनट जरूर हम बात करेंगे। एक बहुत ही फेमस बुक है, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। सोचिए इसका टाइटल कितना स्कैरी है यार, ये क्या हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है? यस, ये सच्चाई है। ये बताते हैं एक्सपर्ट इस बुक में, जितनी मौतें रोड में एक्सीडेंट से होती हैं पूरे विश्व में, उतनी ही मौतें दवाइयों के साइड इफेक्ट से होती हैं। गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लीवर का इलाज कराने लगे, किडनी फेल हो गई, यानी पता ही नहीं चलता
किसी चीज का इलाज कराने जाओ, दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। तो इन्होंने बताया सही दवाइयों के साइड इफेक्ट, इसमें डुप्लीकेट दवाइयों के साइड इफेक्ट की बात नहीं हो रही, वो तो अलग है। सही मेडिकेशन के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये मेडिसिन इंडस्ट्री पे इन्होंने रिसर्च करके पुस्तक लिखी। इसमें से भी हम कुछ फैक्ट एंड फिगर लेंगे। फाइटिंग बॉडी पोल्यूशन, आज हम एक प्रदूषित दुनिया में रहते हैं, इसमें ये फैक्ट नरेट किए गए, इसके फैक्ट भी हम आपसे शेयर करेंगे। एक बहुत ही फेमस बुक है ड्यूक जॉनसन एमडी की, आदर्श स्वास्थ्य क्रांति, जिन्होंने बताया इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिसऑर्डर्स। कैंसर का, अस्थमा का, जो भी अल्जाइमर, पार्किंसन, इसका एक मेन कारण है जो सेलुलर लेवल पे एक इन्फ्लेमेशन प्रिवेल कर रहा है। और इन्होंने ही बात की न्यूट्रोजेनेमिक्स, हाउ द न्यूट्रिशन कैन, कई बार हम बात करते हैं, एक मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो एक सज्जन ने कहा कि अगर बीमारी ही हमें पेरेंट से विरासत में मिली है तो क्या कर सकते हैं, फिर तो हम लाचार हैं। तो इन्होंने बात की ब्रूस लिप्टन की तरह कि नहीं, न्यूट्रिशन और अच्छी हैबिट्स और अच्छी थॉट प्रोसेस के द्वारा उस विरासत में मिली बीमारी को नलीफाई किया जा सकता है। यू कैन लीड अ हेल्दी लाइफ, ये रिसर्च है, इस पर भी बात करेंगे आपसे। और कुछ फैक्ट एंड फिगर बात करेंगे हम। कामायनी नरेश ने जो हेल्दी फूड लिविंग विद सप्लीमेंट बोला। तो दोस्तों, इन पुस्तकों से हम अपने थॉट हमने उधार किए हैं कुछ, क्योंकि ये सारे रिसर्च जो हमें ऐसी टीम से कनेक्टेड है जो जिनसे हम सारे थॉट प्रोसेस सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जबरदस्त चीज है। और अब हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं, और इस मैं एक स्लाइड के साथ ही प्रेजेंटेशन को दूंगा। आज जो हमारा टाइटल है ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ हमारा आदर्श स्वास्थ्य हमारा लक्ष्य है। और दोस्तों, मैं अगेन एक बात को रिपीट करूंगा, स्वास्थ्य ही धन है। यदि सफल होने की दौड़ में हमने स्वास्थ्य को खो दिया तो हमने सब कुछ खो दिया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो इसका मतलब हमें हेल्थ को प्रिजर्व करना जरूरी है, क्योंकि बुजुर्गों ने भी कहा है, कई सारे सुख गिनाए हैं, सब तो नहीं मिलते दुनिया में, लेकिन उन्होंने कहा पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख नारी और पुत्र, पता नहीं क्या क्या सुख लिख दिए हैं, लेकिन ये सुख तो हम ले सकते हैं, बाकी भी मिलने चाहिए। तो वेलनेस क्या है? वेलनेस एक बैलेंस ऑफ लाइफ है। किस चीज का बैलेंस है? यह इमोशनल बैलेंस, इन्वायरमेंटल बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस। आज फाइनेंशियल बैलेंस से हेल्थ का बैलेंस गड़बड़ा रहा है, आदमी टेंशन में है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये आमदनी तो घट गई पर खर्चे तो नहीं बट घटते। तो फाइनेंशियल बैलेंस, इंटेलेक्चुअल, ऑक्यूपेशनल, आज स्ट्रेस में है। एक तरह से एम्प्लॉय को कंपनियां ब्लैकमेल कर रही हैं कि जो भी काम दिया जा रहा है चुपचाप करो, नहीं तो अंडरस्टूड है। फिजिकल हेल्थ, आज हम फिजिकल हेल्थ के बारे में कुछ ज्यादा बातें करेंगे। सोशल हेल्थ, यानी हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन आदमी अकेला महसूस कर रहा है खुद को, इस पर भी बात करेंगे। और अल्टीमेटली जो हर जीवन का उद्देश्य होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी क्योंकि वैसे तो ये मानते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरी हेल्थ इज आत्मा, सोल से आता है, मन बुद्धि जो भी सारी चीजें हैं। लेकिन आज हम फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा फोकस रहेंगे, दार्शनिक नहीं बनेंगे ज्यादा। तो गोल ऑफ लाइफ इज टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। व्हेन वी आर यंग वी लूज हेल्थ टू गेन वेल्थ, एंड देन जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हम पैसा खर्च करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, शुभांकर जी ने मुझे हेल्थ सेशन के लिए इन्वाइट किया, तो इससे पता चल रहा है कि इतनी यंग एज में वो हेल्थ को वैल्यू दे रहे हैं। यानी नहीं तो युद्ध से पूछो तो हेल्थ तो उसने कहा है, इसके बारे में मत सोचो, दूसरा कुछ बताओ, पैसे के बारे में बात करिए, लेकिन हेल्थ भी जरूरी है। तो अब बात आते हैं कि हाउ दिस डिसऑर्डर आर कमिंग, क्योंकि हमारे चर्चा का मुद्दा होगा अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ कैसे बने रहे, क्योंकि हम पैदाइशी बीमार थोड़े ही होते हैं, हम पैदाइशी स्वस्थ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है 10-20 सालों में कि हमारा शरीर इन डिसऑर्डर की चपेट में आ जाता है। और दूसरा मुद्दा रहेगा, अगर किसी परिस्थितियों, काल परिस्थितियों वश हम बीमारियों की चपेट में आ भी गए हैं, क्या वापस स्वस्थ हो सकते हैं? वो एक फैक्ट जो होप खो चुका है आदमी स्वस्थ होने की, यार अब तो इन्हीं बीमारियों के साथ जीना पड़ेगा हमें, तो यहाँ आपको एक होप मिलेगी वापस हेल्दी ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव करने के लिए।
तो अगर आज से 40 साल 50 साल पहले देखें तो पहले भी बीमारियां होती थी दोस्तों। पहले टीबी, हैजा, चेचक, प्लेग, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां होती, जो छुआछूत की बीमारी होती थी, हल्ला मचा के आती थी और फैलती थी, और इनसे ग्रस्त आदमी बीमार होता था तो बेड पे रिडन हो जाता था, वो काम नहीं कर पाता था, क्वारंटाइन हो जाता था, जैसे आज क्वारंटाइन होता है। ये जो आज कोरोना महामारी है वो भी इसी कैटेगरी में है, लेकिन जल्दी ही वैज्ञानिक इस पे रिसर्च करते हैं और इस पे काबू पा लेते हैं, इसके वैक्सीन आ जाते हैं, और कुछ दिनों बाद जितनी ये भी खतरनाक बीमारियां जैसे कंट्रोल हुई, ऐसे कोरोना भी हो जाएगा। अगर अगली बात पे आए, लेकिन हम चर्चा जरूर करेंगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की। बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, पार्किंसन, थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस, स्पेशल चिल्ड्रंस कितने पैदा हो रहे हैं, सोचिए, बढ़ते जा रहे हैं इनके नंबर्स। तो इनके क्या कारण है? इनके जो लक्षण है वो 3 है उन्हीं बीमारियों की तरह। एक तो ये लक्षण प्रकट नहीं होते जैसे बाकी बीमारियों के लक्षण होते हैं, कोई भी बीमारी आती, बुखार आ गया, खांसी आ गया, पर इनका नहीं पता चलता। और ये कीटाणु से नहीं फैलती कि लॉकडाउन की कर दो तो ये बीमारियां रुक जाएंगी, नहीं, ये बीमारियां नॉर्मल तरीके से फैलती रहती हैं, अपने शरीर में डेवलप होती हैं, और लोगों के शरीर में भी इंडिविजुअली डेवलप होती हैं, कोई किसी को कंटेजियस बीमारी के रूप में नहीं फैलाता। और तीसरा, इन बीमारियों से ग्रसित होने पे कामकाज प्रभावित नहीं होता। जैसे कहीं पे अगर कोई वायरल बीमारी निकल जाती है तो लॉकडाउन कर देते हैं, ऑफिसेज बंद कर देते हैं, लेकिन इन बीमारियों के साथ आदमी अपने जीवन को जीता रहता है। और इन बीमारियों को लेके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी चिंता व्यक्त की है। हार्ट की बीमारी में इंडिया टॉप करने जा रहा है, इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। कैंसर का पेनिट्रेशन 40% से ज्यादा है। डायबिटीज में ऑलरेडी भारत नंबर 1 बन चुका है। और ये सारे किलर्स, अस्थमा, लंग्स की प्रॉब्लम कितनी बढ़ती जा रही है, और ये सारे कैंसर, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, ये सारी बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं आज भारत में। और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब इन बीमारियों के कारण ढूंढने की कोशिश की कि ऐसा भारतवर्ष में क्या हुआ पिछले 40-50 सालों में कि बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, हर घर में बीपी, शुगर, कैंसर का पेशेंट अब मिलता जा रहा है जनरली। तो 4 कारण निकल के आए इन बीमारियों के। पहला कारण लैक ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा लॉट ऑफ केमिकल्स, तीसरा लॉट ऑफ स्ट्रेस, और चौथा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब ये सोचने की बात है, इन बीमारियों से बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा कैसे हो सकता है? तो इस पे बात करते हैं। पहला जो कारण है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कुपोषण। ये तो समझाने की बात नहीं है कि कुपोषण कम हो गया, ये जनरल नॉलेज की बात है। यस, हमारी थाली कमजोर हो गई है, जो हमें खाना चाहिए डाइट में वो नहीं खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, और डिसबैलेंस होगी हमारी डाइट। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, अगर टेक्निकल भाषा में जाएं तो ये सब जरूरी तत्व मिसिंग है थाली से। और वो चीज कार्बोहाइड्रेट, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं, एम्प्टी कैलोरी ले रहे हैं। तो ये इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम आएंगे केमिकल्स। जो मैंने पुस्तक बताई फाइटिंग बॉडी पॉल्यूशन, उसमें बताया गया कि आज हम प्रदूषित दुनिया में रहते हैं, हर चीज प्रदूषित है, मिट्टी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है। ये सर्वे हुआ कि विश्व के 15 शहरों में से जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है उनमें से 14 इंडिया में है। सोचिए कितना पोल्यूशन है। देहरादून की बात करें तो आज देहरादून पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि भाई साहब अब देहरादून, पुराने लोग मिलते हैं, अब ऐसा नहीं रहा, इतना धुआं, इतना सीमेंट, कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं, और ताजी हवा तो दिखती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और तीसरा आता है तनाव। तनाव, हर व्यक्ति में तनाव है, जिसको देखो, कोई उम्र का लिहाज नहीं, एवरीबॉडी इज अंडर स्ट्रेस। बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लेडीज हो, जेंट्स हो। बॉस का तनाव, हम इतने भाग दौड़ मची है आज नौकरियों के लिए। नौकरी मिलती है तो एक बड़ा अच्छा गिफ्ट मिलता है हमें, बॉस, है, जिसको देख के तबीयत खुश हो जाती है। हमारे एक एक्सपर्ट बताते थे, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था बॉस से लोड मांगते मांगते, लोड इतना देते थे कि कई बार बॉस स्कूटर से जा रहा था तो लगता था यार ट्रक के नीचे आ जाए। मतलब वो निगेटिव नहीं थे, लेकिन एक क्रिएट हो जाता है माहौल इस तरह का। तो ईएमआई का प्रेशर, लैक ऑफ टाइम, हर आदमी भाग रहा है, समय नहीं है, तो ये सब चीजें तनाव देती हैं। इसके बाद आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आज हम एक बटन एज में रहते हैं, और सोचिए कब आप दौड़े थे लास्ट टाइम, कब पसीना निकला था, कब सांस फूला था, आपने रुक के सांस लिया हो। तो समय बीत जाता है, पर हम एक जो मशीन है हमारी बॉडी, उसको हम
उसके पोटेंशियल पे यूज नहीं करते, लेथार्जिक लाइफ स्टाइल लीड कर रहे हैं। तो ये कैसे बीमारियां आती हैं? एक्सपर्ट ये बताते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर कैसे कमजोर होता है? क्योंकि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं का बना है। अगर इस ह्यूमन बॉडी को देखें आप, जो पिक्चर में दिख रहा है ह्यूमन बॉडी, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, फिर उसके बाद ऑर्गन पे आ जाएंगे स्टोमक वगैरह, तो उसको भी और फाइन देखेंगे तो टिश्यूज, और उसको भी जब देखेंगे तो सेल्स। ये डिस्कवर किया गया है कि आज की जो बीमारियां हैं ये सेलुलर लेवल के डिसऑर्डर है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ये सेल्स डिजेनरेट हो रही हैं और जब वो टूट जाती हैं तो बीमारी आ जाती है। कैसे सेल टूटती है? न्यूट्रिशन की कमी से। सेल्स को चाहिए कि विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं सेल्स। आपके पास हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि 2 समोसे खाए, 1 कोल्ड ड्रिंक पिया तो भी पेट भर जाएगा, लेकिन क्या उससे हमारी सेल्स की जरूरत पूरी होगी? आंसर इज नो। जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होता है और ब्लड के माध्यम से एब्जॉर्ब होता है, और ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और ब्लड का काम है हर पार्ट्स तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, पानी ले जाना, और हर सेल्स तक जब वो ऑक्सीजन, पानी, न्यूट्रिशन ले जाता है तो सेल अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन को पूरा करती है। अगर उस ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है तो सेल की मेम्ब्रेन, सेल के जो कंस्टिट्यूएंट है वो वीक पड़ने पड़ते हैं। लाइपोप्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है हमारी सेल्स में, और जब ये वीक सेल हो जाती है, और आप देखते हैं कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो हमारे अंगों को केयर करना चाहता है। जी आपका लीवर खराब है, आपकी किडनी खराब है, आपका ब्रेन गड़बड़ है, ये ऐसे गिनता है हमारा, लेकिन उस सेल को भूल जाते हैं जिससे वो ऑर्गन बना हुआ है। हम ट्रीटमेंट लीवर का कर रहे हैं लेकिन सेल को भूल जाते हैं कि सेल का ट्रीटमेंट, सेल की केयर, सेल को मजबूत करें तो हर चीज फंक्शन में आ जाएगी। तो अगर हम इसको देखते हैं, इस तरह से ये बीमारी का चक्र चलता है। न्यूट्रिशन गैप से सेल कमजोर हो गई, फ्री रेडिकल और जो भी ये सिंथेटिक फूड, फ्राइड फूड, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, स्ट्रेस आता है तो बहुत सारे फ्री रेडिकल निकलते हैं, चिंता चिता समान, और हर आदमी आज चिंतित दिखता है। जब भी मार्केट में निकलो, लोगों के चेहरे पे होप नहीं है, लोगों के चेहरे पे तनाव है, रातों को करवटें बदलते हैं, एंजाइटी में लीड कर रहे हैं, कितने निगेटिव हार्मोन निकलते हैं। ब्रूस लिप्टन ने, जो महोदय हैं, उन्होंने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ सेल में लिखा कि सेल की एक आयु होती है, कितनी बार वो मल्टीप्लाई होगी उससे उसकी एज डिसाइड हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं अगर हम हैप्पीनेस हार्मोन निकालें अपने अंदर, खुश रहें, तो उस सेल की आयु बढ़ सकती है। बुजुर्गों ने ऐसे नहीं बोल दिया चिंता चिता समान। जो रिसर्च आज हो रही है वो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले उस पे ग्रंथों में लिख दिया है कि आपको निष्काम भाव से कर्म करो, आसक्त मत रहो, और खुश होके काम करो, ऊपर वाले के सुपुर्द कर दो, दूसरे को ब्लेसिंग दो, किसी से ईर्ष्या मत करो। इनके पढ़ने में थ्योरेटिकल बात लगती है, लेकिन जब हम इनको गहराई होके सोचते हैं ना तो ये चीजें प्रैक्टिकल मायने रखती हैं हेल्थ पे। हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, बाकी चीजों की नहीं। फाइनेंस की कभी करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल इम्यूनिटी भी खतरे में है, हेल्थ इम्यूनिटी तो खतरे में है ही। आज लोग सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड है, ये उनकी हेल्थ में गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण है। चिंता रहती है कल को कुछ और लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा। तो यानी कि एक आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करने चाहिए, ये भी आपकी हेल्थ को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। तो ये हमारी बात हो रही है सेलुलर लेवल की। जब वीक सेल होती है तो वो टूट जाती है, और टूटने से उस सेल की डेड हो जाती है। अगर वो लीवर की सेल टूटती है तो लीवर की प्रॉब्लम आ जाती है, डिजेनरेटिव लीवर। अगर किडनी की सेल टूटती है, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन गड़बड़ाता है, तो किडनी की बीमारी हो जाती है। लंग्स, आज कई लोगों से मिलते हैं, कई केस मिलते हैं, लंग की सेल डिजेनरेट हो गई है, आधा लंग काम ही नहीं कर रहा है, ही इज ऑन 70% लंग फंक्शन, तो शरीर में ऑक्सीजन की लेवल डाउन होंगी। तो ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं, और जिस अंग की सेल डिजेनरेट हो जाती है उस अंग से संबंधित बीमारी का जन्म होता है। तो हल क्या है? हल पे बात करते हैं, क्योंकि कई लोग कहेंगे भाई साहब जो है आप डराते रहोगे या कुछ उम्मीद की किरण भी है। बिल्कुल उम्मीद की किरण है, और आज आपको एक बहुत बड़ी होप मिलेगी अगर ऑप्टिमल हेल्थ आपका एक लक्ष्य है जीवन का। तो इन्होंने बताया, एक्सपर्ट ने, कि आदर्श स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें कमाना पड़ेगा। वही वाला नहीं, कमाना तुरंत ध्यान रहता है, इसलिए इसको रखा गया है टेक्निकल। क्योंकि बूढ़ा होना एक प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ तरीके से बूढ़ा होना एक चुनाव है। ऐसे नहीं कि अगर हम बूढ़े हो गए तो रोगों का घर बनेंगे,
कई जगह बात होती है, लोग जाते हैं कि भाई साहब अब तो 55 साल के हो गए हैं, अब बीपी शुगर तो हो ही जाना है, अब तो घुटने जवाब देंगे। पर एक्सपर्ट कहते हैं नहीं, अगर आप चाहें तो 100 साल तक स्वस्थ रह के आराम से इस दुनिया का ऐश्वर्य का आनंद ले सकते हैं। वो क्या है? वो एक जबरदस्त सूत्र है दोस्तों, जो अगली स्लाइड में आएगा। यानी जबरदस्त है अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में सीक्रेट है आपकी ऑप्टिमल हेल्थ का। क्या आप जानना चाहते हैं? आर यू एक्साइटेड फॉर योर ऑप्टिमल हेल्थ? सोचिए, वो सूत्र वाक्य हमारे लिए काम किया जब हमने उसको जाना, लेकिन हमने उसके लिए काम किया। आज भी सुबह रोज 1 घंटा हम योगा करते हैं, क्योंकि पता है वो 1 घंटा जो है वो मेरे शरीर के लिए है, वो कोई नहीं ले सकता मुझसे, वो 1 घंटा मेरे लिए है। तो अपने को 1 घंटा दीजिए, अपने माइंड को कूल कीजिए मेडिटेशन के माध्यम से, और अपनी आत्मा को भी कूल कीजिए, और अपने शरीर को भी दीजिए, आगे भी काम करिए। हम आपसे फार्मूला शेयर करते हैं, और जबरदस्त फार्मूला है, और आप देखो कितना अच्छा पिक्चर्स बनी हुई है इस पे। द फार्मूला इज अर्न, वही जो कमाना पड़ेगा, कमाने पे बात आ गई, यहाँ भी कमाने की जरूरत है। तो इन्होंने अर्न को एक सिंबॉलिक दिया, और इसमें आप 4 चीजें जो देख रहे हैं, मुस्कुराता हुआ आराम कर रहा है, रिलैक्स, है नहीं, दूसरा जो है खुश है, सूरज को देख के आनंद ले रहा है सूरज का, और इधर ये जंपिंग है, और इधर कुछ अच्छी चीजें रखी हैं जिसको देख के लग रहा है कि यार इसको खाना चाहिए। यस, तो पहला है इसका फार्मूले का ई फॉर एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी दोस्तों। कोई ये कहे मुझे भाई साहब एक गोली दे दो, कुछ ना करना पड़े, फिट रहूं, तो इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और हम ये नहीं कह रहे आपसे कि 2-2 घंटे जिम करिए। कई लोग कहते हैं मैं तो 1 घंटे टहलता हूँ 5 से 6, कोई कहते हैं मैं तो 2 घंटे जिम जाता हूँ, लेकिन तब फिर लास्ट में ये भी कहते हैं वेट नहीं घट रहा भाई साहब, यानी अभी डायबिटीज कंटिन्यू है। एक्सपर्ट ये कहते हैं 10 से 15 मिनट की HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, 10 मिनट के लिए आप दौड़ ले और सांस फूले और पसीने आ जाए, आपको लगे रुको यार अभी रुको, ऐसी 10 मिनट की एक्सरसाइज 4 दिन भी अगर आप हफ्ते में करते हैं, इट इज सफिशिएंट। एक्सरसाइज के नाम पे आप टिक लगा सकते हैं, मैंने कर ली। सोचिए बहुत ज्यादा है क्या? इस बहुमूल्य शरीर, इस बॉडी की कितनी कीमत लगाएंगे आप? मैंने अपनी बेटी से पूछ रहा था, जरा इंटरनेट गूगल पे डालो बॉडी, ह्यूमन बॉडी वैल्यू, 325 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू गूगल पे आप भी डाल लीजिए भाई साहब। 325 करोड़ रुपए हमारी ह्यूमन बॉडी की कीमत है। आर वी गेटिंग वर्थ ऑफ इट? 50,000 रुपए महीने पे बर्बाद कर दी, वो तो चलो बात की बात है, वो अलग सेशन है हमारा, कि क्या अपनी ह्यूमन बॉडी को वर्थ इट डाला है? ऊपर वाला भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, भाई साहब 325 करोड़ की बॉडी और कहता 50,000 रुपए महीना कमा रहा हूँ साहब, बहुत बढ़िया, मैं संतुष्ट हूँ। वो अलग मुद्दा है। पर आज हम ये कहेंगे कि इतने रुपए की बॉडी सुन के उसकी केयर तो करो। क्या 10 मिनट एक्सरसाइज नहीं हो सकती? नहीं हो सकती तो दोस्तों फिर हेल्दी रहने का आप क्लेम नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, एनवायरमेंट एसोसिएशन, आज सुसाइड के रेट बढ़ गए इंडिया में। बड़े बड़े देखो सक्सेसफुल हस्ती, हंगामा मचा पड़ा है मीडिया में कि बंदे ने सुसाइड कर लिया, कॉफी कैफे डे वाले ने सुसाइड कर लिया, SSP ने गोली मार ली, DM ने आत्महत्या कर ली, बड़ों करोड़ों के पैकेज पे था CEO, उसने परिवार सहित आत्महत्या कर ली। ये क्या सब हो रहा है? पॉजिटिव एटीट्यूड की कमी हो गई है आज ह्यूमन सोसाइटी में। ऐसा क्यों हो गया? क्या हम शुरू पैदाइशी निगेटिव है? नहीं, जो एनवायरमेंट, जो एसोसिएशन में हम लोग हैं, वो हमें कई बार नेगेटिव कर देती है। तो हमें चेक करने की जरूरत है हम किस एसोसिएशन में हैं। ये बात चल रही थी कि हम बच्चों के IQ पे तो बहुत ध्यान देते हैं, IQ बहुत ज्यादा है, जीनियस है, 90%, 99%, 100% ला रहा है, हर कंपटीशन को क्रैक करके नंबर 1 पे ला रहा है, यानी सक्सेस सेलिब्रेट हो रही है। पर क्या हम फेलियर भी सेलिब्रेट करना सिखा रहे हैं बच्चों को? उसको ये तो पता है जब सक्सेस होती है तो कैसे हैप्पी रहना है, कैसे पार्टी करनी है, लेकिन ये नहीं पता रहता कई बार कि अगर मैं फेलियर फेस करता हूं लाइफ में, हाउ वी हैव टू बिहेव। शायद ये हम सिखाना भूल गए दोस्तों। इसके लिए हमें जरूरत है उसको सही एसोसिएशन में कनेक्ट करने की। ये जो मैंने पुस्तक बताई थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, वंडरफुल बुक है, थॉट प्रोसेस के ऊपर, है ना। तो हमारी एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। हम क्या देखते हैं टीवी में? सावधान इंडिया, डरना मना है, आहट, चैन से सोना है तो जाग जाओ, है नहीं, रात को डरते रहते हैं सपने में उठते हैं पसीने पसीने, अरे भाई साहब अभी
भूत आ गया था, पकड़ ही लिया होता, खा गया होता तो मैं उठ गया ऊपर। अब सोने से डर लगता है उस समय, फिर सोऊंगा तो फिर आ जाएगा, है नहीं? तो क्यों आएगा? क्योंकि 8 देख रहे थे डरते डरते। तो वो सारी ये प्रूव हो चुका है आज की साइंस में कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी 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 पावरफुल मशीन। सुपर कंप्यूटर ऐसा नहीं बना आज तक सबकॉन्शियस माइंड जैसा, जो सारी चीजों को स्टोर करता है, और जब कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता तब सबकॉन्शियस माइंड अपना वर्क शुरू करता है। दोस्तों, ये आपको जानने की जरूरत है। ऐसी सेमिनार हमारी अलग से होती हैं जिसमें ये एनएलपी, ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इन सब पे काम होता है बड़ा। आज ह्यूमन ब्रेन पे बहुत रिसर्च चल रही है। हालांकि मैं फिर अगेन कहता हूं, ये सारी चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कर दी थी, और धर्म ग्रंथों में ये सब डाला गया। किसी भी धर्म के ग्रंथ हो उसमें डाला गया है कि हमारे सोच कैसी होनी चाहिए। ये तो आज पता चल रहा है कि भाई, है नहीं, दूसरा कर भला तो हो भला। अब इसको सुनने में कुछ समझ में नहीं आएगा किसी को, लेकिन जब डीप मीनिंग में जाएगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा, तब उसे पता चलेगा इसका क्या मतलब होता है। वो चलो हमारा मुद्दा नहीं है, हम अपने मुद्दे पे आते हैं, बार बार इधर उधर हो जाते हैं हेल्थ पे, कि हमें अच्छी एसोसिएशन चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों से एसोसिएट होना चाहिए। एक हमें ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जब लोगों से चर्चा करें तो लोगों को होप दे, लोगों को पॉजिटिव उन थॉट प्रदान करे। और जब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो हमारे पास बैठते हैं तो हमारा सिरदर्दी दूर हो जाता है, हल्का महसूस करते हैं। आज हम अपने मेंटर के साथ एक जगह गए तो उनकी प्रेजेंस से ही लोगों को अच्छा लग रहा था कि हाँ, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सोचो, ऐसे वाक्य क्या आपसे बोलते हैं लोग? अगर नहीं बोलते दोस्तों, कहीं पे चेंज की जरूरत है नहीं? ऐसा नहीं होता कि वो 10 मिनट बैठा और गया तो यार सिर दर्द हो गया क्या बात कर रहा था, 10 परेशानियां गिना रहा था, बैठे बैठे तो होना ही था सिर दर्द। उसने अपना सिर दर्द उसे दिया और चला गया फ्रेश होके। जब हम हॉस्टल में रहते थे तो काफी कुछ ऐसा चलता था। चलो जाने दीजिए, हम आगे चलते हैं। कुल मिला के हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और जबरदस्त न्यूज है, मैं एक्साइटेड हूं उसको शेयर करने के लिए। अगले मंगलवार को 7:30 से 8:30 एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड का, और वहां 1 घंटे एक ऐसा माहौल मिलेगा जहां अप्रिसिएशन, इनकरेजमेंट, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ऐसा एक्साइटमेंट प्रिवेल करेगा, जबकि आम दुनिया में लेग पुलिंग, कंडेम, कंप्ले, ये सारी चीजें प्रिवेल करती हैं। तो आप, जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है, उससे वो लिंक जरूर लीजिएगा कि मुझे मंगलवार का भी लिंक दीजिए जो गेस्ट स्पीकर ने बताया, और यू विल एंजॉय दैट 1 आवर। आगे चलते हैं, प्रॉपर रेस्ट, 6 से 8 घंटे। हम एक मशीन है तो मशीन को रेस्ट भी चाहिए और काम भी करना है। 6 से 8 घंटे हमें बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है, और हमें टाइम से सोना, टाइम से उठना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सोचो कितनी पुरानी कहावत है, इस पे क्या रिसर्च की जरूरत है? लेकिन जब रिसर्च किया आज के फिजियोलॉजिकल साइंटिस्ट ने, तो ये पाया कि कहीं हमारा जो ब्रेन है तब डिटॉक्सिफाई होता है जब हम रात को सोते हैं। सोचिए, अगर वो डिटॉक्सिफाई ना हो तो कितना सिर में प्रॉब्लम हो जाएगी, कितना भारीपन होता है। सोचिए, नींद प्रकृति का एक उपहार है, इसको मैनेज करके हमें एंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ को। इस पे भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम आएंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे, क्योंकि समय रनिंग है, समय लिमिटेड है। गेस्ट स्पीकर ने उन्होंने बताया है, हमारे होस्ट ने। तो अब आगे चलते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन। यस, ये हमारे लिए एक मुद्दा है। EARN, एक्सरसाइज आप करेंगे, मुझे विश्वास है। यानी अगर एक लोग भी इस हेल्थ सेशन के बाद कहता है कल से मैं करूंगा, तो मेरा हेल्थ सेशन सफल हो गया। एटीट्यूड, आप उससे कनेक्ट होइए जिसने आपको बुलाया इस हेल्थ सेशन में। ही इज कनेक्टेड विद ए वेरी नाइस एसोसिएशन। आपको मिलेगा पॉजिटिव दायरा, मिलेगा उस व्यक्ति के साथ जिसने आपको बुलाया है। रेस्ट तो बढ़िया कर रहे हैं हम लोग, चिंता मत करिए। 2-2 बजे तक ऑनलाइन नहीं रहना है नहीं? 11 बजे तक होते होते ऑनलाइन हो जाओ। सोने से 1 घंटा पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, व्हाट्सएप को खत्म कर दीजिए, और निश्चित रूप से आपको अच्छी नींद आएगी। सोते हुए अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को दूर रखिए, बेडरूम में अंधेरा रखिए, और सारी डिवाइसेस को थोड़ा दूर रखिए अपने से, तो ये हो जाएगा। अब न्यूट्रिशन पे आते हैं, यहाँ क्या होगा? यहाँ तो बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि एक सीरियल देखा था हमने, और आपके लिए भी रेलिवेंट है। वो एपिसोड था सत्यमेव जयते। उसमें 2 एपिसोड, वैसे तो काफी सारे उन्होंने सामाजिक मुद्दे उठाए, पर 2 एपिसोड में जरूर चर्चा करूंगा आपसे, क्योंकि वो आपकी हेल्थ से कनेक्टेड है। एक एपिसोड था हेल्थ सिस्टम नीड हीलिंग। सोचिए उसने क्या कहा, चिकित्सा प्रणाली को भी चिकित्सा की जरूरत है। लोग
जाते हैं सही होने और कई बार डेड बॉडी वापस आती है। तो हमें तो ये सोचना है कि हम बीमार ही ना पड़े, उससे ये अवेयरनेस हमारे माइंड में आ जानी चाहिए, क्योर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमें नहीं बोला, हालांकि बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आज हमें रियलाइज करना चाहिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ना ही जाना पड़े, ना ही हो बीमारी तो उस पे काम करते हैं। तो एक दूसरा एपिसोड बनाया था, बताया था उन्होंने, टॉक्सिक फूड। आज भी अवेलेबल है। मैं अपील करूंगा आपसे, जो नए व्यक्ति हैं, इन यूट्यूब पे इन दोनों एपिसोडों को कंप्लीटली देखें। आप टाइम निकाल के अपने जीवन के लिए टाइम निकालिए सर। एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये नहीं बोल सकते मुझे तो पता ही नहीं था, इससे मैं बीमार पड़ जाऊंगा। क्यों नहीं पता होगा? आपकी ड्यूटी, आपका शरीर है, कौन जानेगा? आपको जानना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको जानना पड़ेगा आपके हेल्थ के क्या नियम है, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया, इतना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल, यूरिया, फर्टिलाइजर यूज हो रहा है आज खेतों में कि कई बार वो फूड जिसको हम हेल्थ के लिए खाते हैं, वो कई बार बीमारियां पैदा कर देता है हमारे शरीर में। उसमें उन्होंने डेटा बताया, कोई भी मदर जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है आज, उसके मिल्क में पेस्टिसाइड की मात्रा 150 से 200 गुना ज्यादा पाई जा रही है रिकमेंडेड लिमिट से। आप सोचिए कितना पेस्टिसाइड यूज होता है। पंजाब जिसको अन्न का कटोरा कहा जाता था, आज वहां कैंसर का भूमि बन गई है। वहां से जो ट्रेन चलती है गुजरात के लिए, उसका नाम भी कैंसर एक्सप्रेस रख दिया गया। ये हाल है आज पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का। तो इसमें हमें जी के, ये तो हमारी अवेयरनेस की बात है कि पेस्टिसाइड, अगर हम घर में 100 ग्राम रोटी सब्जी दाल बना के खा रहे हैं, तो उसमें 40 से 45 ग्राम यूरिया पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर भी खा रहे हैं। तो फिर न्यूट्रिशन कितना बचा? 50%। 50% में भी हमारे कुकिंग के तरीके ऐसे हो गए हैं, प्रेशर कुकर, न्यूट्रिशन खत्म। ऑर्गेनिक सब्जी लाते हैं साहब हम, तो पेस्टिसाइड है ही नहीं, पर कहां पकाते हो? प्रेशर कुकर में। लो जी, गया काम से। जैसी सीटी बजती है और उसका कलर चला गया वेजिटेबल का, उसके अंदर से न्यूट्रिशन उड़ गया, फाइटोन्यूट्रिएंट्स खत्म। अपने कुकिंग के मेथड को चेंज करने की जरूरत है हमें। उसका भी हल बताएंगे। एक क्वीन इंस्ट्रूमेंट आता है, मजेदार है, बस जो खाने के शौकीन है, जिनको न्यूट्रिशन भी चाहिए और टेस्ट भी चाहिए, वो क्वीन से जरूर कनेक्ट हो जाइए। उससे व्यक्ति से कांटेक्ट करिएगा जिसने आपको इनवाइट किया। क्वीन इज द क्वीन फॉर टेस्ट एंड न्यूट्रिशन। उसमें आप अपने फूड क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन पे जब हम बात करते हैं, तो जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसका हमें 20 से 30% ही मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन हमें कैसे चाहिए? अब सेलुलर हेल्थ पे आइए। जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, बीमारी की जड़ क्या है? सेल। इलाज किसका करता है आज मेडिकल साइंस? ऑर्गन का। होना किसका चाहिए? सेल का। कैसे होगा? ये सामने आपके। सेल को क्या चाहिए? कहीं भी नहीं लिखा समोसा, बर्गर, पिज्जा, दाल, रोटी, कहीं नहीं लिखा। लिखा है क्या? लिखा है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एयर। सेल एक भट्टी है, एक यूनिट है जहां कंबस्शन चलता रहता है, यानी एयर जाती है, वाटर जाता है, फिर वेस्ट निकलते हैं, एनर्जी निकलती है, उसकी क्लीनिंग भी जरूरी है, डिटॉक्सिफिकेशन भी जरूरी है, और ये सारे काम करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। और सेल अगर हेल्दी है तो आप भी हेल्दी है। तो इसमें कैसे काम चलेगा? लास्ट में हम कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। हमारी सेल को चाहिए मैक्रोन्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिशन। मैक्रो में चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। माइक्रो में चाहिए विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, और वाटर तो चाहिए। आज हम अपनी डाइट में देखें तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम एक ही बात बोलेंगे, इसको कम कर दीजिए। 30-30-30 होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, पर हो गया है 80 कार्बोहाइड्रेट, 10 प्रोटीन और 10 फैट। ऐसे चल रहा है मामला। वो भी राइट सोर्स से नहीं है। फैट कहां से? नहीं, ट्रांस फैट है। प्रोटीन कौन सा है जी? पता नहीं कहां से है, वो यूरिक एसिड बढ़ा देता है हमारा। तो हमें इसमें कल से अगर कोई डाइट में चेंज करना है अपनी थाली को संतुलित करने के लिए, तो पहला चेंज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इंटेंसिटी कम करें हम अपनी डाइट में। शुगर कम करें, चीनी कम करें, बिस्कुट कम करें, नमकीन कम करें, ब्रेड कम करें, बिस्कुट कम करें। ये जो भी चीज कार्बोहाइड्रेट देती है उस हमें इंटेंसिटी कम करना है। रिफाइंड शुगर, एक वन ऑफ द ग्रेट पॉइजन ऑन आवर टेबल, हटाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन हमें डाइट में बढ़ाना है। एक एडल्ट को 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। क्यों चाहिए प्रोटीन भाई साहब?
जो हमारा सेल बॉडी बनी है वो प्रोटीन और अच्छे फैट से बनी है। सेल वॉल बनी है, सेल मेम्ब्रेन बनी है लाइपोप्रोटीन से, हार्मोन बना है लाइपोप्रोटीन से, इम्यून सिस्टम बना है लाइपोप्रोटीन से। और आज इम्यून सिस्टम कितना ध्वस्त है, हर आदमी डर रहा है, लेकिन काम कहाँ करना है, अपने इम्यून सिस्टम को बुलेट प्रूफ बनाने में। वो कैसे होगा, पहले भाई साहब प्रोटीन पूरा खाइए। आपका वजन एक एडल्ट, एक नॉर्मल एडल्ट को लगभग 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अगर उसका वजन 60-65 के आसपास है तो। अगर वो जिम जा रहा है तो 1.5 दुगनी हो सकती है रिक्वायरमेंट, ग्रोइंग है तो 1.5 गुनी हो सकती है, अगर स्पोर्ट्स है, लैक्टेटिंग है तो ये 1.5 गुनी हो जाती है। लेकिन क्या हमें 60 ग्राम मिल रहा है, ये बिग क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति 10 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी सब्जी, 3-4 चाय पीता है, 3-4 बिस्कुट खाता है, 3-4 सलाद के पीस खाता है, एक आध फल खाता है, शाम को एक स्पेशल डिश खा लेता है पनीर या चिकन की, और थोड़ा सा दूध ले लेता है, एक आध कप दही, तो एक्सपर्ट ये बताते हैं, आप कैलकुलेट करिएगा, उसको 30 से 40 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है मात्र, बचा 20 ग्राम का गैप। और ये कब से हो रहा है, सालों से। ये गैप उसी तरह से है जैसे इस दीवार में दिखाया गया, ईंटें गायब है और दीवार खड़ी है, लेकिन धक्का लगेगा तो पहले यही गिरेगी। तो वही हाल है हमारे शरीर का। हमारा शरीर जरा सा कोई दिक्कत आती है तो एकदम से चैलेंज में आ जाता है। तो हमें क्या चाहिए, हम बिल्डिंग ब्लॉक जो है प्रोटीन हमारी बॉडी का, उसको हम डाइट में प्रॉपर लें और तब आगे बढ़े। हो सकता है किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा हो, प्रश्न आदमी के, ऐसा 10 रोटी खाते हैं क्या 20 कर दें क्या, तब तो सही हो जाएगा, यानी तो बड़ी दिक्कत है, ये भी बताते हैं। तो यानी 10 ही नहीं खाते होंगे कहीं तो। अब अगला आता है फैट पे। फैट भी 2 तरह के होते हैं, अच्छा फैट, खराब फैट। और खराब फैट तो वही है ट्रांस फैट, और अच्छे फैट में ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, ये बहुत अच्छे फैट है, बॉडी को चाहिए। ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड है, बॉडी में नहीं बनता, बाहर से लेना पड़ता है। इनका रेशियो 3 और 6 का 1:7 होना चाहिए। लेकिन आप देखो ओमेगा 3 मिलता है मछली से, अलसी से, ड्राई नट्स, ऑलिव ऑयल से, और ओमेगा 6 बाकी जितने भी हमारे घी वगैरह सब सर बाकी प्रोडक्ट हैं घर में। आप देखिए ओमेगा 3 तो हम खाते ही नहीं है, ओमेगा 6 बहुत खाते हैं, इससे रेशियो गड़बड़ा गया है, 1:50 तक चला गया है। और इसी वजह से प्रिडिक्ट किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडिया इज गोइंग टू बी ए कैपिटल ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम्स की राजधानी बनने जा रही है भारत। क्यों, ओमेगा 3 हमारी डाइट से गायब है। ओमेगा 3 का रोल ब्रेन डेवलपमेंट में भी है। कहते हैं सठिया गया बंदा, 60 साल का नहीं होता वैसे, वो 40 का ही होता है। बीवी कहती तुम सठिया गए हो। कईयों ने सुना होगा ये पत्नियों से, क्यों सठिया गए हो, अरे ये सब्जी सामान लाने को कहा, लाए नहीं बाजार से, ऑफिस में फाइल कहाँ रखी है कागज, और पूरे ऑफिस को दौड़ा दिया, वैसा फाइल ढूंढो कहाँ निकली अपनी ड्रॉर में। तो ऐसे बहुत सारे हम काम कर रहे हैं जो शॉर्ट इस मेमोरी वाले कि भूल जाते हैं जरा सी देर में, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, बीवी का बर्थडे याद नहीं, मतलब ये ऐसे तो छोटी छोटी बातें हैं बहुत सारी, तो हम सब लोग भूल जा रहे हैं। क्यों, ओमेगा 3 हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत अच्छा करता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे फैट का बना हुआ है। सोचो नर्वस सिस्टम की जो सेल है उनकी सबसे लंबी आयु होती है हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड सेल 120 दिन के अंदर रिप्लेस हो जाता है, पर जो नर्वस सिस्टम की सेल है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। न्यूरॉन्स और ये जो सारे फंक्शंस हैं, इसमें अच्छे लिपिड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब सोचो अगर वो लिपिड नहीं लेंगे हम तो वो फंक्शन नहीं करेंगे प्रॉपर। डिमेंशिया, अल्जाइमर, सठियाना, मेमोरी, ब्रेन श्रिंक करना, ये सब आने लगेंगे ओमेगा 3 की वजह से। तो हमें अपनी डाइट में ओमेगा 3 रिच करने की जरूरत है, डेली लेने की जरूरत है इंटेंशनली। ये फैट का हमारी बॉडी में एक रोल है। आगे चलते हैं, विटामिन और मिनरल्स पे आते हैं। 13 विटामिन 11 मिनरल्स हर व्यक्ति को चाहिए अपनी डाइट में। क्यों चाहिए, वो जो हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन खाया है उसको कौन फिजियोलॉजिकली फंक्शन के द्वारा पूरा सही जगह से प्रोसेस करेगा, वो रोल है विटामिन एंड मिनरल्स का। विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उस ऊर्जा के उत्पादन में इनके बिना हो भी नहीं सकती। कई बार हम लगे हैं कि हम खाना नहीं खा रहे, वेट लूज नहीं हो रहा, फैट ब्रेक नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तब पता चला गया कि उन्होंने विटामिन मिनरल्स भी लेने बंद कर दिए जी, खाना उपवास के साथ साथ। तो विटामिन मिनरल्स दे वर्क as a catalyst, as a enzyme in many physiological biochemical reactions। हमारा शरीर क्या है, अगर गहराई में जाएं तो हमारा सेल है, और सेल एटम से बनी है, और एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेटली यही बॉडी है। हम दिख रहे हैं एक दूसरे को इस चेहरे से, लेकिन वो सारा केमिकल प्रोसेस है।
और उस केमिकल प्रोसेस में विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन्स के बिना तो फिर भी चल सकता है, लेकिन मिनरल्स की कमी कई बार बहुत फैटल हो जाती है। आप सोचिए, जरा से दस्त लगते हैं, आदमी बिस्तर पे गिर जाता है, जब उसको ORS पिलाया जाता है, सारा मिनरल्स वगैरह खाता है तो जान आती है। सोडियम की कमी फैटल हो सकती है। ऐसे कई सारे तत्व है जिनकी जरा सी कमी फैटल हो सकती। क्रोमियम एक तत्व है जो शुगर मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है। अगर क्रोमियम की कमी हो जाए तो शुगर लेवल गड़बड़ा जाएंगे। सोचिए, इतना जरा सा, दे आर नीडेड इन मिली माइक्रोग्राम, यानी जस्ट देयर प्रेजेंस इज एनफ। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन क्या हमारी डाइट में है? आंसर इज नो। क्यों नहीं है? क्योंकि खेत में नहीं डाल रहे। खेत में क्यों नहीं डाल रहे? यूरिया डालो, पैदावार बढ़ाओ का नारा चल रहा है, कोई कंपोस्ट तो डाल ही नहीं रहा कोई। क्यों डाले? कैडमियम, सेलेनियम, जिंक, क्रोमियम, फास्फोरस, ये सारे जो तत्व है, एंड ये कहाँ है? मिट्टी में खत्म हो गए हैं धीरे धीरे। क्यों? ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो रही। तो मिनरल्स की कमी है। मिनरल्स की कमी से बहुत सारी बीमारी हो रही है। हमारे कई बॉडी पार्ट्स प्रॉपर काम नहीं करते मिनरल्स की कमी से। और हमारा फूड प्रोसेसिंग इस तरह से हो गया, आटा पिसता है हाई टेम्परेचर पे, उससे जिंक मैग्नीज सब खत्म हो जाता है। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिससे मिनरल्स हमारी डाइट से गायब हो रहे हैं। फल खाते हैं हम छील के, सेब खाते हैं छील के, खीरा खाते हैं छील के, तो बहुत सारे मजबूरी है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की वजह से, लेकिन मिनरल्स उसमें चले जाते हैं। विटामिन की बात आती है तो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वाटर सोल्यूबल हमें रोज चाहिए, फैट सोल्यूबल कभी कभी लेने से भी चल जाता है, बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये हमें रोज चाहिए, सुबह खाए शाम को खत्म, अगले दिन फिर चाहिए। क्या हम पर्याप्त ले रहे हैं? आंसर इज नो। क्योंकि इतना जो पॉल्यूशन है, इतना जो केमिकल है, उसके इफेक्ट को नलीफाई करते हैं विटामिन मिनरल्स। उसके हिसाब से हमें पर्याप्त मात्रा में लेने की जरूरत है, 13 विटामिन 11 मिनरल्स। तो ये भी कमी है हमारे शरीर में। फाइटोन्यूट्रिएंट्स अगेन इंपॉर्टेंट विटामिन, एक ऐसा तत्व है ये जो अभी जिस पे रिसर्च चल रही है। यानी कि भगवान ने रंग बनाए हैं, विभिन्न रंगों की सब्जी बनाई है, उन सब्जियों के पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। आपको ब्रेन हेल्थ के लिए वायलेट कलर के चीजें खानी चाहिए, विजन हेल्थ के लिए येलो कलर की खानी चाहिए, हार्ट हेल्थ के लिए रेड कलर की, सेलुलर हेल्थ के लिए ग्रीन कलर की, और जॉइंट्स एंड हार्ट हेल्थ के लिए व्हाइट कलर की। इन सब का बिल्कुल बॉडी में रोल है और वो इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे सर बोलते हैं कि एक आदमी को कितना खाना चाहिए एक दिन में? वो कहते हैं 5 तरह के फल और 5 तरह की सब्जी रोज खानी चाहिए। और फिर आदमी से पूछते हैं आप कितने लोग हैं जो 5 तरह की खाते हैं? वो कहते हैं साहब एक ही तरह की खाते हैं, बड़ी मुश्किल से बनती है, बीवी को पटाना पड़ता है, सब्जी ले आओ, साग का मौसम आ गया है नहीं? तो तिवारी जी पूछते हैं हमारे सर कि सोचो 5 सब्जी कैसे बनेगी घर में? तो आदमी का कोई गलत ख्याल आए दिमाग में तो वो तुरंत बोलते हैं कि भाई ज्यादा फुसलाना पड़ेगा एक पत्नी को, है नहीं, इधर उधर मत जाओ। तो फिर पता चलता है कि भाई अगर बना भी दिया पत्नी प्रेम ने, है नहीं, कि बढ़िया चल रहा है, करवा चौथ की भी तैयारी कर रहे होंगे भाई सब लोग, अच्छा गिफ्ट है नहीं, खुश करना है, साल में एक मौका आता है तो उस समय खुश करने के मौके भी होते हैं, गिफ्ट दिया जाता है। उसके लिए एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, वो भी बताएंगे अलग से, आर्टिस्टी सीरम करके। तो आप सोचो 5 फल 5 सब्जी क्या हम खा सकते हैं? खाएंगे तो पचाएंगे कैसे, है नहीं? ये बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा और हम बकरी का जीवन हो जाएगा। अभी पपीते ले आई पत्नी, थोड़ी देर में सेब ले आई, थोड़ी देर में जो है दूसरा फल आ गया एवोकाडो, दूसरी देर में बस अब ऑफिस कब जाएंगे, ऑफिस में काम कब करेंगे? तो ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल चीजें हो गई हैं आज की तारीख। तो इनकी कमी से अब न्यूट्रिशन गैप हो रहा है हमारा। न्यूट्रिशन गैप क्या होता है कि हमें जो 100% न्यूट्रिशन चाहिए था, पेस्टिसाइड ने 40-50 ले लिया, और हमारी कुकिंग जो तरीका है उसने 20% लॉस कर दिया, तो हमें 20% मिला। तो ये न्यूट्रिशन गैप है। प्रोटीन कम मिल रहा है, फैट कम मिल रहा है, विटामिन कम मिल रहे हैं, मिनरल कम मिल रहे हैं, तो न्यूट्रिशन गैप आपके सामने आ रहा है। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जंक फूड बढ़ते जा रहे हैं। इसका हल क्या है दोस्तों? हल है सप्लीमेंट्स, सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल। हमें नेचुरल चाहिए, इसमें कोई शक भी नहीं है किसी को वैसा नेचुरल कि हाँ, कोई नहीं कहेगा सिंथेटिक चाहिए। सोर्स, डाइजेस्टिबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, साइड इफेक्ट, इफेक्टिव फॉर यूज है, कॉस्ट इफेक्टिव, सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। आप कहोगे इतने गुण कहाँ, है नहीं इतने गुण कहाँ मिलते हैं? तो एक सॉल्यूशन है आपके पास जहां ये सारी चीजों पे आप टिक लगा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा,
एसिमिलेट भी होगा, नेचुरल भी होगा, डाइजेस्टिबल भी होगा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और इफेक्टिव होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा और उसको बड़े गर्व से हम लोग नाम लेते हैं, दैट इज न्यूट्रीलाइट। मैं प्राउड यूजर हूँ न्यूट्रीलाइट का 10 सालों से और एंजॉय कर रहा हूँ। भगवान की कृपा से इस हेल्थ को, परिवार हेल्थ को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और वी आर वेरी हैप्पी व्हाइल यूजिंग इट। तो इसको 80 साल से ज्यादा हो गए हैं, बिगेस्ट कंपनी है और इसके एक एक प्रोडक्ट मल्टीविटामिन डेली आता है, उसी की सेल 300 करोड़ से ज्यादा हो गई, साल में 300-400 करोड़ जा रही है। सोचो कितना जबरदस्त है, नाम नहीं सुनते लेकिन सेल हो रही है। न्यूट्रीलाइट ही क्यों? क्योंकि बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस, खुद के खेत में उगाया जाता है, खुद की इंडस्ट्री में प्रोसेस होता है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और आप ही पहले व्यक्ति होते हैं जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर किया जाता है और आप उसको एज ए कंज्यूमर खोलते हो। कितनी बढ़िया बात है। तो ये बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस है और बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। आप इसको डालिए गूगल पे, आप खुद एक्सप्लोर करिए। वी आर इन इंफॉर्मेशन एज और हमें आप मेरे बताने पे मत जाइए, आप एक्सप्लोर करिए, आपके लिए टास्क है आज के लिए। देन डिसाइड कि आपको लेना नहीं लेना। कई बार पैसे पे जाते हैं लोग, है नहीं? अपने लीवर किडनी में हम कुछ भी डाल लेंगे, 10% कम पे कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है तो खा जाएंगे क्या? एक्सपेरिमेंट करेंगे हम अपनी बॉडी के साथ। कैसी बात कर रहे हैं? जीवन इतना बड़ा थोड़ा ही है और ये शरीर इतना सस्ता थोड़ा ही है, 325 करोड़ की बॉडी है, इसके साथ हम कुछ भी डाल लेंगे क्या? इसको वैल्यू करनी है, इसको रिस्पेक्ट करनी है, बिकॉज वी आर द बेस्ट। तो रिकमेंडेशन आती है लास्ट में, कई बार बोलते हैं कि हेल्दी आदमी को क्या लेना चाहिए, तो एक ही फार्मूला है, पीडीओ 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 पीडीओ, प्रोटीन डेली, ओमेगा 3। सोचिए इस पे 40-50 रुपए खर्चा करिए। EARN, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, न्यूट्रिशन एंड ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करेंगे आप लोग। इन बीमारियों के प्रति डर नहीं रहेगा, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, कहीं ये हो जाए तो आप निश्चिंत रहेंगे पीस ऑफ माइंड के साथ। अगर आप अनहेल्दी जोन में हैं और ये बीमारियां बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी कुछ हो गई हैं, तो आप पर्सनलाइज सलाह लीजिए हमारे एक्सपर्ट से। आपको व्यक्तिगत सलाह दी जाएगी और एक पैकेज रिकमेंड किया जाएगा। हम दवाइयों के रिप्लेसमेंट पे नहीं है, वो तो चलेंगी। आप अपने टेस्ट कराएंगे तो नॉर्मल वे में, जब नॉर्मल होगी बॉडी तो अपने आप बंद करेंगे सारी चीजें डॉक्टर की सलाह से। लेकिन ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देंगे, उन दवाइयों पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी आपकी 5, 6, 9, 12, 18, 24 महीने में। तो इस तरह से आप आ सकते हैं। और लास्ट में 2 मिनट जरूर करेंगे कि कोरोना वायरस जैसे बढ़ रहा है, इसका एक ही हल है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड बुलेट प्रूफ योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कैसे बुलेट प्रूफ होगा? अपनी सेल को स्ट्रेंथ दीजिए। वायरस जो है बॉडी में सेल के अंदर जाके उसको हैक करता है, मल्टीप्लाई होता है और आगे बढ़ता है। अगर हमारी सेल में स्ट्रॉन्ग है, उसमें सारे तत्व मौजूद हैं आवश्यक उसको रोकने के, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के, जिंक, विटामिन डी, सारे विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी, ताकि इम्यून सिस्टम हमारा प्रॉपर काम कर रहा है तो बॉडी उससे जीत जाएगी। और इसके लिए न्यूट्रीलाइट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ओमेगा 3, तुलसी, कंसंट्रेटेड फ्रूट वेजिटेबल, वसाका, मुलेठी, विटामिन सी। ये प्रोडक्ट आपकी हेल्प करेंगे आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। वैसे तो वर्कशॉप होती है, काफी लंबी होती है, लेकिन चूंकि एक समय का अनुशासन है तो उस हिसाब से हमें इस जानकारी को भी एक नियत देना है। तो इसमें मैं यही कहूंगा लास्ट में कि जो हमने शुरू में कारण बताए थे कि एक्सरसाइज करनी है। बीमारी का पहला कारण क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन का क्या हल बताया हमने बताया सप्लीमेंटेशन। प्रोटीन कम हो रहा तो वैसा सप्लीमेंट कर लो, विटामिन नहीं ले रहे खाने में तो एक गोली ले लो डेली। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन का सोर्स है सप्लीमेंटेशन। लॉट ऑफ केमिकल्स प्रदूषित दुनिया में रहते हैं, तो इसका क्या हल है? एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम विटामिन मिनरल्स प्रॉपर लेंगे तो वो केमिकल्स के अभाव उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, फ्री रेडिकल को, और हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट कर देंगे। लॉट ऑफ स्ट्रेस, तनाव में रहते हैं, इसका क्या हल है? हमारी सोच, हमारा नजरिया। दुनिया वही रहती है, नजरिया बदल जाता है तो दुनिया बदल जाती है। कई बार आत्मज्ञान हो जाता है तो वही चीजें जो खराब लग रही थी अब अच्छी लगने लगती है। तो हमें अपने नजरिए पे काम करने की जरूरत है, अपनी एसोसिएशन पे काम करने की जरूरत है, तो निश्चित रूप से हमें दुनिया बड़ी अच्छी लगने लगी। चौथा क्या है? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब ऐसा ये तो करना पड़ेगा। वैसे तो नए साल जनवरी का इंतजार मत करिए, क्योंकि कई बार हम रिजोल्यूशन लेने के लिए जनवरी की अगले साल से तो पक्का करना है। आज ही रिजोल्यूशन लीजिए कि कल से करना है। आज ही को मान लीजिए नया साल, वैसे भी नया साल चल रहा है, जिस काम में हम लगे आज ही से काम करिए अपनी हेल्थ के लिए।
नो कंप्रोमाइज। तो दोस्तों यही कहूंगा कि हमें अपनी हेल्थ को केयर करना है। और मैं लास्ट में एक छोटा सा जरूर एग्जाम्पल देता हूं। जैसे ये मोबाइल है, मेरा मोबाइल अभी मैंने सितंबर में ही खरीदा, तो जैसे ही आया मैंने कहा भाई साहब स्क्रीन गार्ड लग गया, हाँ लग गया, कवर लग गया, हाँ अब दो, अब इसको यूज करेंगे। सोचो 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा और हमने कहा पहले इसमें स्क्रीन गार्ड लगाइए और ये लगाइए तब यूज करेंगे। क्यों? 10,000 का है। आगे हम इसको फेंक दें बाहर, गिर जाए कहीं से भी मंजिली से तो टूट जाएगा। लेकिन फिर हम लेंगे गारंटी पीरियड में, चलो जी सर्विस सेंटर, और इसके स्पेयर पार्ट सारे मार्केट में मिलते हैं, और इसको फिट कर देंगे और फिर आपके सामने आएगा तो पहचान भी नहीं पाएंगे ये गिरा था टूटा था। क्यों? इसको रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल द पार्ट्स। लेकिन कितना एक सेंसिबल होकर सोचने की जरूरत है। जब ह्यूमन बॉडी की बात आती है तो हम कितने सेंसिबल नहीं हो पाते कि वीडियो लेना, भाई साहब एक दे दो ना जो बढ़िया सी चीज है डेली, बाकी बाद में जब असर होएगा तब देखूंगा, या एक ही दे दो प्रोटीन। सोचो 325 करोड़ की बॉडी और हम कह रहे हैं पीडीओ सर महंगा है, कुछ सस्ता नहीं है आपके यहाँ, कुछ सस्ता दे दो। दोस्तों ये शरीर हमारी एक, अगर हमारी प्रिविलेज है ना, तो एक हमारा दायित्व भी है इसके प्रति। जैसे मैं एक से कह रहा था कि देखो अगर किसी की पत्नी सुंदर है ना तो उसके लिए एक प्रिविलेज है वो, लेकिन एक चैलेंज भी है, क्यों? मैचिंग हस्बैंड भी तो बनना पड़ेगा उसका नहीं तो अजीब सा लगेगा। तो सिमिलर वे में ये बॉडी जो है हमारी एक प्रिविलेज है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जरा सोचिए देखिए कि अगर जरा सी बॉडी डैमेज हो जाए, कई केस सुनते हैं हम लोग कि ये एक किडनी डिसफंक्शनल हो गई, एक किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, कैसी जिंदगी हो जाती है। आप दौड़ नहीं सकते भाई साहब अगर किडनी ट्रांसप्लांट है, लंग को अपनी मर्जी का खा नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते जिंदगी को, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो। रिस्ट्रिक्शन आ जाती है 10 तरह की। सोचिए सब कुछ होते हुए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, आदमी कहता है यार मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, कुछ भी नहीं कर सकता मैं तो। कई बार बड़ा घर बन जाता है पर घर में घूम नहीं पाता क्योंकि जॉइंट्स डैमेज हो गए। दोस्तों मेरी ये अपील है आप लोगों से, ये शरीर स्वस्थ रहना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बॉडी के प्रति है। क्यों? क्योंकि हम पे सारी हमारी दुनिया हमसे है, हमारी फैमिली की दुनिया के लिए हम ऑफिस में हर जगह रिप्लेस हो सकते हैं, हम नहीं जाएंगे, कोई दूसरा बैठ जाएगा उस सीट पे, लेकिन जब अब परिवार की बात आती है तो वह हमारी जगह कौन लेगा? तो ये हमें अपने फैमिली को केयर करते हैं तो हमें अपनी हेल्थ को केयर करना पड़ेगा। एक बीमार आदमी हर चीज के लिए बोझा, नोबडी एंजॉय हिज एसोसिएशन, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, वो एक लाइबिलिटी बन जाता है कई बार फैमिली पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे मेडिकल बिल डालता रहता है, प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, सोसाइटी नेशन को कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? तो हमें एक एसेट बनना है, वी हैव टू बिकम ए परफॉर्मर, फॉर दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करते हुए, और रियली मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे एक पॉजिटिव काउस के लिए एक बोलने का मौका मिला। कई लोगों के लाइफ में कहीं चेंज आएगा हेल्थ का, तो जरूर मेरी भी एक इमेज आएगी, चाहे वो चाहे ना चाहे। यार हाँ, विजय सिंह जी ने उस दिन बोला था तो चेंज आया। इस पर मैं एक छोटी सी स्टोरी 2 मिनट की सुना के एंड करूंगा कि एक बार क्या हुआ, एक महल में आग लग गई और हर आदमी उस आग को बुझाने के लिए दौड़ रहा था। कोई मग्गे से पानी ला रहा था, बस छोटा था, कोई बाल्टी से ला रहा था, कोई टब में ला रहा था, और एक चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी ला ला के डाल रही थी उस महल पे, आग के ऊपर। तो कई बार जब वो डाली तो लोगों ने कहा तू ये क्यों परेशान हो रही है, तेरी एक बूंद से क्या फर्क पड़ेगा इस महल पे आग पे, तो बहुत बड़ी आग है। तो लेकिन वो काम में लगी रही अपने। तो जब वो लगी रही फिर पूछा तो उसने ये कहा कि देखो हो सकता है फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जब इस महल की इतिहास लिखा जाएगा और बताया जाएगा इस महल में एक बार आग लगी थी, तो मेरा भी नाम आएगा और लिखा जाएगा कि बुझाने वालों में एक प्रयास चिड़िया का भी था, लगाने वालों में नहीं था। तो जब आप अपनी हेल्थ को एंजॉय करेंगे, ऑप्टिमल हेल्थ को, तो ये जरूर याद करेंगे कि कुछ फैक्ट एंड फिगर हमें उस दिन सिंह साहब ने भी बताए थे, उसको भी हमने अप्लाई किया। खूब एक्सरसाइज करिए, खूब खुश रहिए, ऊपर वाले के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करिए, जिंदगी अनमोल है, इस जिंदगी का आनंद लीजिए। और इसी के साथ बैक टू द होस्ट